हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ खजुराहो से सांसद और बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विष्णुदत्त जी, ये बड़ा जो सेशन है मानसून सत्र बड़ा ऐतिहासिक है। कोरोना काल में एक तो सिटिंग एकदम नई तरीके से हो रही है, दूसरा एक बड़ा चैलेंज भी है कि इस 18 दिन के सेशन के दौरान कोई भी सांसद इन्फेक्टेड ना हो जाए और पूरा सेशन भी सुचारू रूप से चलता रहे। कैसे जूझेंगे इस बड़ी समस्या से? आपने विकास जी बहुत ठीक कहा। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक सत्र है और इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होंगे इस नाते से भी। और ये कोरोना के महामारी के संकट में सभी सांसद देश भर के, जैसे हम सब लोगों को पहले ही ये इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि अपनी रिपोर्ट सभी जगह से अपनी तैयार करा के लेकर के आना है। और संसद में व्यवस्था की कि सांसद 12 तारीख से पहले आकर के अपना यहाँ पर चेकअप करा लें। मैंने भोपाल में ही एम्स के अंदर चेकअप कराने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वगैरह सारी चीज लेकर के हम लोग भी आए हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान रखने का प्रयास प्रबंधन ने किया है। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम जी और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी आदरणीय जोशी जी ने बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास कि जिससे संसद अच्छे से अच्छा सत्र हमारा चले और महत्वपूर्ण निर्णय जो देश के लिए आवश्यक है वो इस मानसून सत्र के अंदर होंगे। जी विष्णु जी, इसके अलावा ये तो आपने बताया कि किस तरह की समस्याएं एक सांसद के तौर पर आप लोग महसूस करेंगे इस बार और उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर सदन के अंदर कोरोना की महामारी हो, चाहे हरियाणा और पंजाब में जो किसान सड़कों पर हैं, या फिर भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ, और आज ही इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई जिसमें देश के 1350 बेहद नामी गिरामी लोगों की जासूसी बाकायदा चीनी कंपनी कर रही है। ऐसे मुद्दे सदन के अंदर तैयार है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर तरीके से चाहे चाइना का इश्यू हो, विदेश नीति से लेकर चाइना के साथ हमारी सेना को अधिकार देकर के संपन्न बना करके जिस प्रकार से देश की सेना खड़ी है तत्पर और तैयार होकर के, उसी प्रकार से अन्य मुद्दों पर भी, चाहे वो किसान के मुद्दे हों या कोरोना के इस महामारी के संकट में भी भारत इस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक संक्रमण को बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है कि ज्यादा से ज्यादा ये न फैले। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी के निर्णय के कारण से, सरकार के बेहतर प्रबंधन के कारण से ये परिस्थितियां बनी है कि आज देश इस कोरोना के महामारी के संकट से बहुत, जिसको मैं कहूं कि बड़े पैमाने पर संक्रमण जो फैलता है उससे बचने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री और सरकार ने किया। समय की कमी, इसलिए एक छोटा सा सवाल आपसे और जानना चाहूंगी। डॉक्टर गुलेरिया ने, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने आप लोगों की कोई क्लास ली, उसमें क्या कुछ खास बताएंगे आप लोग? नहीं, मैं उस क्लास के अंदर मैं तो नहीं था। मैं कल यहां पर पहुंचा हूं क्योंकि मैं अपने बाकी उसके कारण से मैं नहीं पहुंचा हूं। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि डॉक्टर गुलेरिया ने जो क्लास ली है सांसदों की उसके बारे में क्या कहा। लेकिन शर्मा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो जासूसी का आरोप लग रहा है चीन के ऊपर, चीन के कंपनी के ऊपर एक जासूसी का आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि उसने तमाम विपक्ष के नेताओं की जासूसी की है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या जासूसी करने के बाद ये कंपनियां ब्लैकमेल भी कर रही हैं? क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से चीन का गुणगान कर रहे हैं। देखिए, ये बात बहुत उभर करके देश के अंदर आई भी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने इस बात को उठाया भी था कि जिस प्रकार से जब कॉमर्स मिनिस्ट्री में मिस्टर कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने चीन के साथ जिस प्रकार की जो डायलॉग और उन्होंने उनके साथ जो वार्तालाप करने का प्रयास किया था, उसका प्रश्न भी माननीय नड्डा जी ने उठाया था। इस प्रकार से चीन से संबंधित एक नहीं कई प्रकार की बातें हैं जो देश के लिए विष्णुदत्त शर्मा जी, आपको बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी हमारे पास। बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े। इसके बाद आपको आगे सदन की तरफ बढ़ना भी है। कुछ मिनटों बाद दिखाएंगे भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी घुसपैठ। नमस्ते भारत।